नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ये जाना, पहले नॉर्मल पार्ट में हम ये समझ पाए कि किस तरीके के आहार को हम ले, जो किडनी के पेशेंट है, किस तरीके की आहार प्रणाली को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले वीडियो में हमने समझा कि पानी की मात्रा को हम कैसे बैलेंस करें, या पानी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, कैसे लोगों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कम लेना चाहिए या ज़्यादा लेना चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। सेकंड वीडियो में हमने समझा कि सोडियम की मात्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि पोटेशियम के जो आहार हैं उसकी पूरी डिटेल्स आज समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि पोटेशियम के वो कौन कौन से आहार हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए और कितनी मात्रा में किडनी के मरीजों को लेना चाहिए। तो सर, आपका स्वागत है सर हमारी इस थर्ड सीरीज़ में, जिसमें हम आहार के बारे में ही बात कर रहे हैं। सर, क्वेश्चन है एक कि किडनी फेलियर के मरीजों को पोटेशियम लेने की सलाह क्यों दी जाती है? जैसे हम सोडियम कम लेने की सलाह क्यों ली जाती है? देखिए, जैसे कि किडनी के, जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ है, तो किडनी का काम होता है पोटेशियम को शरीर से बाहर निकलना जी। जो भी एक्सेस पोटेशियम है, जितना रिक्वायर्ड रहता है किडनी उसे रख लेती है जी। और जितना नहीं चाहिए होता है वो पेशाब के थ्रू निकल देती है। और पोटेशियम ज़रूरी होता है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, मतलब जो भी आपकी शरीर में जो भी नर्व्स होती हैं, ब्रेन में होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब में चीज़ों के लिए पोटेशियम ज़रूरी होता है। तो हार्ट और नर्व्स इन सब के लिए मेंटेनेंस के लिए एक लेवल ऑफ पोटेशियम बॉडी में होना चाहिए जी, जो कि यूजुअली होता है 3.5 to 5। ये इसका लेवल है पोटेशियम का। 3.5 से 5 तक। ओके, 3.5 से 5 तक। तो ये शरीर में अगर इतने में मेंटेन रहता है तो शरीर में हर चीज़ ठीक चलती है। किडनी के मरीज़ों में ये पोटेशियम जो शरीर से बाहर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, क्योंकि किडनी डैमेज रहती है जी। तो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यही लेवल बढ़ जाता है, वो नुकसान। और ये लेवल अगर बढ़ जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपकी जो है होगी हृदय की प्रॉब्लम होगी, जिसमें कि आपके हृदय गति कम हो सकती है और ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। पोटेशियम जो होता है अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये आपके लिए, किडनी के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए पोटेशियम शरीर में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है कि डाइट में पोटेशियम जिन भी चीज़ों से मिलता है वो मेंटेन रहे या कम मात्रा में रहे। ये पता होना ज़रूरी है कि किन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है, किस में कम है, ताकि वही चीज़ आप लोग किडनी के मरीज़ आहार में ले सकें। सर, एक हमारी व्यूवर का क्वेश्चन आया था कि ब्लड में कितना पोटेशियम होता है और कितनी मात्रा में हम इसको लें। देखिए, यही होता है, जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम लेवल जो ब्लड में होता है वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर होता है, उसकी एक यूनिट है जी। तो ये पोटेशियम लेवल जो है, अगर ये इससे बढ़ता है जी, यदि हम लोगों ने ज़्यादा पोटेशियम ले लिया तो यही अगर 5 का 6 हो जाता है जी, 5 का 6, हाँ, तो खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि ये 6.5 पहुंच जाता है से 7 पहुंच जाता है, मतलब 6.5 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये देखा गया है कि हृदय की गति रुक जाती है। हाँ, तो इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किडनी के मरीज़ों को अपना पल्स रेट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं। यदि पोटेशियम ज़्यादा है तो उसमें हृदय की गति कम हो जाती है जी, पल्स रेट कम हो जाती है। तो इससे एक इंडिकेशन मिल जाता है कि शायद हमारा पोटेशियम लेवल बढ़ जा रहा है जी, जिससे कि आप पहले ही सावधान हो सकते हैं और समय पड़ने पर यदि डायलिसिस कराना है तो पहले डायलिसिस करा सकते हैं और पोटेशियम इंटेक को कम कर सकते हैं जी। सर, थर्ड क्वेश्चन है कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स है जिसमें पोटेशियम होता है और कितनी मात्रा में होता है, और कौन से फूड को कम लेना चाहिए और किसको ज़्यादा लेना चाहिए? देखिए, इसमें ये चीज़ डिवाइड की गई है कि एक में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होना, कुछ खाने की चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होता है जी जी, और एक तरह के खाने के जो आइटम्स हैं जिसमें पोटेशियम मध्यम कहा जाता है जी, और एक में लो होता है। तो उसमें कैटेगराइज किया गया है कि कितना लेवल ऑफ पोटेशियम है जी। तो अगर उसमें एक मात्रा तय गई है कि 100 की मात्रा तय गई है जी, 100 से कम है तो उसे कम कहा जाता है, 100 से 200 है तो उसे मध्यम कहा जाता है, और 200 से ज़्यादा है तो उसे
ज़्यादा कहा जाता है। इस तरह से जो खाने की चीज़ें हैं, आहार हैं, वो डिवाइड कर दिए गए हैं जी। तो हम अभी जो एक लिस्ट आपको फूड आइटम्स की देंगे, मतलब आहार की देंगे, जिसमें ये मेंशन रहेगा कि ज़्यादा किस में है, मध्यम किस में है और कम किस में है। जी जी। और मरीज़ों से ये कहा जाता है कि आपका जिस तरह से का आपका पोटेशियम लेवल है वो आपको मॉनिटर करना है। तो जब आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके पोटेशियम चेक होते हैं जी। उसकी टेस्टिंग ऑलमोस्ट हर महीने की जाती है जी। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पोटेशियम लेवल कैसा है आपको आहार बताया जाता है। जी जी। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइटिशियन और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ये चीज़ डिस्कस करें कि हमें कौन सा आहार खाना चाहिए। मतलब किडनी के मरीज़ों में ज़्यादातर मध्यम और लो पोटेशियम वाला ही आहार खाना है। ये तो मध्यम और लो, ये तो फिक्स है। ज़्यादा वाला खाएंगे तो उनका पोटेशियम बढ़ेगा ही। अच्छा, किडनी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें कि ये देखा होता है कि पोटेशियम लेवल नॉर्मल ही रहता है चाहे आप कितना भी पोटेशियम ले रहे हैं, क्योंकि उनका पेशाब बहुत अच्छा बनता है। तो उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जिन लोगों के पेशाब कम होता है, जिन किडनी के मरीजों में पेशाब कम होता है, उनमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये सर जो लिस्ट हम फूड की लिस्ट देने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जो फूड की लिस्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसका फोर्थ और लास्ट टॉपिक कि खाने में हमें किडनी के मरीज़ों को खाने में किस तरीके का आहार लेना चाहिए। इसी तरीके से वीडियो को प्यार दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।